एवरीवन। तो पिछली बार मैंने बताया था पिछली बार मैंने बताया था कॉलम बीम, पॉली बीम, कर्व्ड बीम, ट्विन्स प्रोफाइल यहाँ तक बताया था। और कॉलम बीम को सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया था, जो जो चीज़ें हमें यूज़ में आती है। ठीक है। अब हमारे पास जो रह गया है वो स्टील में ऑर्थोगोनल बीम, स्पाइरल बीम, उसके बाद हो गया प्लेट। प्लेट के अंदर भी तीन चार तरीका है। उसके बाद बोल्ट है, वेल्ड है, आइटम है, बोल्टेड पार्ट है, असेंबली है। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं ये सारी चीज़ें ड्रॉ पहले से कर रखा हूँ, क्योंकि इसको ड्रॉ करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाते हैं। इस वजह से ये सारी जो प्लेटें मैं ड्रॉ कर रखा हूँ। खैर, फिलहाल मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें क्या होती है। तो ऑर्थोगोनल बीम जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है कि कॉलम ही आप कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि कॉलम जैसे क्रिएट किया जाता है वैसा ही ऑर्थोगोनल बीम भी क्रिएट किए जाते हैं। अब जैसे कॉलम को हमने सिलेक्ट करके उसके बाद हम एक पॉइंट जो है मेंशन करते थे, तो ये कॉलम ऑटोमेटिक हो जाता था। वैसा ही ऑर्थोगोनल बीम है, जो हम पॉइंट मेंशन करेंगे ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। बस इसको मॉडिफाई कर सकते, दोनों को सेम सेम चीज़ें हैं, दोनों को मॉडिफाई हम कर सकते हैं। लेकिन बस इतना ये इसमें ये होता है कि जो कॉलम में जो हम प्लेस करते हैं, तो कॉलम की प्रोफाइलें सारी कुछ आ जाती है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो ऑर्थोगोनल बीम है उसकी जो प्लेस करते हैं, तो ये सारी बीम की सिर्फ प्रोफाइल, बीम की प्रोफाइल सारी आ जाते हैं। तो जो कई बारी इस बहुत ज़्यादा छोटा, जैसे कि हम इसको कह दें 100, ओके, इतना छोटा होता है, या फिर हल्का सा थोड़ा टिल्ट होता है। ठीक है। ये मान लिए थोड़ा ऐसे इस टाइप से होगा थोड़ा सा, तो उसको हम बीम प्रोफाइल देते हैं। या फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि इतना लंबा, मतलब इतना लंबा, जैसे 1 मीटर से कम अगर हो, तो उसको हम बीम प्रोफाइल देंगे। तो ऐसा भी होता है। ठीक है। बट ये हम कभी इस्तेमाल करते नहीं इंडस्ट्री में। तो जब हम मॉडलिंग करते हैं तो इसको इस्तेमाल कभी नहीं किया अब तक। तो फिलहाल उसके बाद ये स्पाइरल बीम होता है। स्पाइरल बीम आप जान सकते हैं, इतना ये स्प्रिंग जैसा दिख रहा है, दिख रहा है। इतना ज़्यादा स्पाइरल कभी किया जाता भी नहीं है। और इतना स्पाइरल जब कब यूज करते हैं, जब स्पाइरल स्टेयर केस वगैरह बनाते हैं। बट स्टेयर केस के लिए अलग से कंपोनेंट है, तो इसको यूज करने के लिए, मतलब इसको यूज कोई करता नहीं है। ठीक है। तो स्पाइरल के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसको सिलेक्ट करिएगा, और यहाँ पे मैं आपको बताया था इंस्ट्रक्टर के पास जाइएगा, तो यहाँ पे आपको पूरा चीज़ इंस्ट्रक्ट करके बताएगा। ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने ये सेलेक्ट किया, स्पाइरल व्हील, एक पॉइंट क्रिएट किया, और डायरेक्शन किधर से किस साइड, इस साइड को करेंगे, इस साइड करेंगे, इस साइड करेंगे, इस साइड करेंगे, किस साइड को वो स्पाइरल स्टार्ट होगा, ऐसे करके ऐसे स्टार्ट होता है ना, तो किस साइड से स्टार्ट होगा, तो हमने ये डायरेक्शन दे दिया। ठीक है। और ये डायरेक्शन देने के बाद फिर हमने क्या किया, ये क्लिक कर दिया। ठीक है। मिडिल माउस का क्लिक करने का है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये रेडियस लेके ये स्पाइरल करता जाएगा। बट अगर हमको थोड़ा छोटा रेडियस चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये बहुत ही छोटा, ये डायरेक्शन, ये देखिए एरो भी दिख रहा है आपको। अगर ज़्यादा जूम करेंगे तो ये एरो भी दिख रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये एरो जो है डायरेक्शन बताता है कि कितना रेडियस होगा। उसके अकॉर्डिंग ये मान लिया मैंने, ये इस टाइप का मैंने रेडियस लिया और डबल क्लिक कर दिया। देखिए एकदम छोटा सा रेडियस से के अकॉर्डिंग ये स्पाइरल स्टार्ट हो गया। ठीक है। और अगर हम कंट्रोल पी करें, यहाँ पे देखिए एक्स, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हम देखें, तो 1035 है। मतलब हमने 525 लाइक दैट कुछ दिया था, तो इसके अकॉर्डिंग ये रेडियस ये ले लिया है। तो मैं बस मेजर करके ये दिखाना, यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे। तो मेजर करके बस मुझे ये दिखाने का है कि वो रेडियस जो है इस डायरेक्शन में कितना देते हैं, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेडियस ज़्यादा बड़ा लिए थे, तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा बड़ा ये स्पाइरल बन गया। ठीक है। अब तीसरा तीसरा जो है ये प्लेट है। प्लेट में भी तीन चार तरीके का प्लेट है, कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो भी प्लेटेड प्लेटें हैं। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे,
फर्स्ट स्टार्ट करेंगे प्लेट, सिंपल प्लेट। सिंपल प्लेट के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि 3 पॉइंट 4 पॉइंट हमको डिसाइड करना पड़ता है। मान लिया हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर मेरा सेकंड पॉइंट यहाँ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ है, फोर्थ पॉइंट यहाँ है, और ये सारे पॉइंट हम ले लिए। फोर्थ पॉइंट, उसके बाद हमको फिर यहाँ जाके मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमको सिर्फ मिडिल माउस क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लेट जनरेट करते हैं। और प्लेट जनरेट हम बीम प्रोफाइल से भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से यहाँ बीम प्रोफाइल ले लिया, और यहाँ से डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी प्लेट प्रोफाइल आएगा। ये देखें प्लेट आ गया। अब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये प्लेट बन गया। आप अगर 3D में जाके देखें तो ये देखें, ये प्लेट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्लेट बना सकते हैं। और जब मॉडलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हमको कहाँ पे किस तरीके का प्लेट चाहिए होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये प्लेट सिंपल प्लेट है, उसके लिए मैंने अब आपको बता दिया कि किस तरीके से क्रिएट करना है। सेकेंड वाली बात ये है कि ये क्रिएट सिलेंड्रिकल बेंड प्लेट। सिलेंड्रिकल बेंड प्लेट के लिए हमको 2 प्लेट की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये इस प्रोफाइल से ये वाली चीज़ें नहीं बनेगी। ये इसको बोलते हैं, ये सिंपल यहाँ पे प्लेट लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में इसको बोलते हैं कंटूर प्लेट, ठीक है। जो फ्री फॉर्म बनता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग बनता है, अपने अकॉर्डिंग सारा पॉइंट आप देते हैं। ये है, इसमें 2 पॉइंट ही देते हैं, और वो अगला ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग ये सब कुछ क्रिएट करता है। इन द सेंस कि हम सिर्फ ये जैसे बीम का हम ये प्रोफाइल चूज करते हैं, उसी तरीके से ये प्लेट का प्रोफाइल चूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर करने से अच्छा है स्टार्टिंग में हम यही एडवाइस देंगे कि ये सारी चीज़ें ओपन करके देखें। ओपन करके देखने से आपको आइडिया होगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बताएं, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे प्लेट ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि प्लेट हमने किया था। ये पीएल प्रोफाइल जो है, ये आप अपने जो प्लेट से इसमें आप कैसे पता चलेगा कि पीएल प्रोफाइल हमको यहाँ पर से लेना है, ठीक है। ये तो एक्चुअली ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि ये जो हमने फर्स्ट में सिलेक्ट करते हैं ना टेम्पलेट, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाता है, मतलब एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेट है, पीएल और प्रोफाइल यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं है, चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो है, ये एक ही ऑप्शन में आता है। आप उसको वो बाद बाद में आप देख सकते हैं कि जब ये टेक्ला एपीआई सीखेंगे, तो उसमें इसका प्रीफिक्स जो है ये चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डीपली है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 प्रोफाइल है प्लेट का। PLATE भी आप लिख सकते हैं, PLT भी लिख सकते हैं, PL भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले में ऑप्शन नहीं है। तो जब जब आप यूज करेंगे ना, कि जब आपको मतलब जब आप मॉडलिंग करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। जब आप मॉडलिंग करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमको कौन सा प्रोफाइल लेना है, मतलब किस तरीके से बनाना है। अगर प्रोफाइल सिंपल सा ये चाहिए होगा, तो आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए हमको इससे ज़्यादा प्रोफाइल चाहिए, तो ये हम 500 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ये हो जाता है। ये देखें, इसकी थिकनेस बढ़ गई, ठीक है। ये इसलिए हो जाता है कि ये प्रोफाइल जो होता है, प्रोफाइल 2-3 तरीके का होता है। जो सॉरी, ये प्रोफाइल जो होता है, प्लेट 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 सिलेक्ट प्लेट, ये प्रोफाइल 2-3 तरीके का होता है। एक यहाँ आप देख सकते हैं, एक ये रेड कलर का है, रेड कलर का है। और एक अगर आप दूसरा देखेंगे, इसमें अगर ऑप्शन होगा तो मैं दिखाता हूँ। एक ये ब्लू कलर का है, ठीक है। ये ब्लू कलर का ये जो है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। हर इसका नाम भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इसी में मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो रेड कलर का है,
ये रेड कलर का है, इसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि वैसे मॉडिफाई कर ले मत लेना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत डाल देगी अगर आप मॉडिफाई कर दोगे तो इसको, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं यहाँ पे, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप गड़बड़ कर दोगे अगर आप इसमें कुछ भी मॉडिफाई करोगे तो। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कर सकते हो, लेकिन करना मत, ठीक है। और दूसरा ये जो है मतलब पीएल जो रेड कलर का है, इसमें क्या है कि ये पीएल समझ लो कि एक्स है, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, आपका वो ले लेगा। इस तरीके का यहाँ यहाँ पे ये फंक्शन बना रखा है। तो और इसमें जो ब्लू वाले में है उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू नहीं लिख सकते। जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, ये जो वैल्यू दिया गया है बस वही ले सकते हैं, इसमें कुछ भी अलग से नहीं कर। जैसे इसमें अगर हम वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं कुछ ऐसा चेंज कर दूं जो वैल्यू इसके अंदर नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं देखूं 1/3 नहीं है यहाँ पर, करेक्ट, 1/3 नहीं है, तो हम अगर यहाँ पे 1/3 डाल दें, मैं बस आपको एग्जांपल के तौर पे देखो, तो ये मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है और यहाँ पे ये 1/3 में रेड आ रहा है। मतलब ये हुआ कि आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। इसको डुप्लीकेट बना सकते हैं, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब आप आपको जब मैं बताएगा ना एक चीज़, हाँ, ये जो बताएगा इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब जब हम ये सीखेंगे मटेरियल का के बारे में, यहाँ पे कैटलॉग के बारे में, सॉरी कैटलॉग के बारे में, मटेरियल कैटलॉग के बारे में हम सीखेंगे ना, तो उस समय आपको ये पता चलेगा कि कैसे किस तरीके से हम चेंज करेंगे। यहाँ पे मटेरियल प्रोफाइल भी होगा, प्रोफाइल कैटलॉग, सॉरी, हाँ ये रहा। तो यहाँ जैसे एचएसएस का हम अगर हम देखें यहाँ पे ये, तो इसको इसमें कई बारी मतलब एक स्पेशल प्रोफाइल हमको मान लिया बनाना पड़ता है, तो यहाँ से हम डुप्लीकेट करके इसको बनाते हैं। हालांकि इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन कभी नहीं हम चेंज करते हैं। और इसको क्योंकि ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग ही है, तो इसको हम कभी चेंज नहीं करते हैं। लेकिन हम कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गड़बड़ी कर सकते हैं, करना मत। फिलहाल दूसरा ये है कि इसको हम डुप्लीकेट करके बनाते हैं, वो मैं बाद में बताएगा। लेकिन अभी के लिए मैं ये बता दूं कि इसमें हमने अभी चेंज किया, यहाँ पर इस प्रोफाइल में चेंज किया तो ये चेंज ऑप्शन आया नहीं, ठीक है। अभी हम देखें यहाँ प्लेट प्रोफाइल पे जाए और प्लेट पे जाके पीएल सेलेक्ट करके अप्लाई करें, ओके करें। अब देखिए यहाँ पे पीएल में कुछ भी नहीं है ऑप्शन, पीएल है सिर्फ, पीएल के बाद कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे जितना मर्जी चाहे कुछ भी लिख दे वो आ जाएगा, कुछ भी लिख दे वो आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी। अगर हम यहाँ पे 25 लिख दें तो भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम 10 लिख दें, 10 10 लिख दें तो भी आ जाएगा। मतलब ये है कि आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि रेड वाले हैं, मतलब उसके साथ में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, और जिसके साथ में स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना। और जब मॉडलिंग आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ध्यान में आ जाएगा कि हम इसको यहाँ पे ये वाली प्रोफाइल से भी प्लेट बनाए या ये वाली प्रोफाइल से प्लेट बनाए, ठीक है। फिलहाल ये इतना थिकनेस वाले प्लेट हमको कभी यूज करते नहीं है, बहुत कम, ना के मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम PL50 हम अब तक यूज कर रखे हैं, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं किया हमने, ठीक है। तो PL50 बस। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन क्रिएट कॉनिकल बेंड प्लेट। ये कॉनिकल बेंड प्लेट आप देख सकते हैं, ये फिगर में भी देख सकते हैं कि एक वर्टिकल है एक हॉरिजेंटल है, उसमें आप ये क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको आप समझिए कि अगर आप ऑटोकैड जान रहे होंगे तो उसमें फिलेट करना चाहते हैं, ये ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लेट को स्टील में जाएंगे, यहाँ पे प्लेट को सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेंड्रिकल सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे फर्स्ट पिक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड पिक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। अब चूंकि मैंने पहले से ही बना रखा है ना, तो इस वजह से यहाँ पे इस वजह से मैं बना रखा हूँ कि ये थोड़ा टाइम उम लग जाएगा इसमें। हालांकि इसमें उतना ज़्यादा ये सब चीज़ें यूज होती नहीं है, इस वजह से मैं इतना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना चाहता। ये फिलहाल अभी इसको मैं सेकेंड वाले को बताऊं, सेकेंड थर्ड सब में ऐसा ही ऑप्शन है, तो बाई फेस बाई पार्ट दोनों का ऑप्शन है। तो मैं अभी ये मैंने बाई पार्ट दिखा दिया इसमें, बाई फेस दूसरे वाले में दिखा दूंगा। ये दूसरा वाला का ऑप्शन देख ले, क्रिएट कॉनिकल बेंड प्लेट। क्रिएट कॉनिकल बेंड प्लेट, ये मान लिया मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने एक पार्ट सिलेक्ट किया, एक बार दूसरी सॉरी सिलेक्ट किया। उसके बाद बाई फेस मैंने सिलेक्ट किया, बाई फेस सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, ये फेस सिलेक्ट किया और ये फेस सिलेक्ट किया। देखें आप, अकॉर्डिंग टू दिस फेस ऑटोमेटिक ये क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब कंट्रोल जेड करके फिर से मैं आपको बताऊं, फिर से दोबारा से। अभी मैंने कंट्रोल ये बाई पार्ट्स का इसमें बताया, बाई फेस का इसमें बता दिया। अभी यहाँ पे फिर से मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे बाई फेस कर दिया, बाई फेस को ये सिलेक्ट किया, बाई फेस ये सिलेक्ट किया। अकॉर्डिंग टू दिस फेस ये ऑटोमेटिक ये रेडियस ले लिया है और ऑटोमेटिक ये बना दिया है। लेकिन ये मैं बता दूं कि इस तरीके का जो प्रोफाइल होता है, ये हम लोग कभी मतलब आ, इस कमांड से हम लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। यू अगर बनाना होता है तो उसका भी मैं जब मॉडलिंग करेगा तो मैं बताएगा। अभी फिलहाल मैं कमांड बता रहा हूँ, ठीक है। कमांड बताने के बाद जो मॉडलिंग करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि सारे कमांड जब एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है हम लाइव मॉडल करेंगे। तो लाइव मॉडल में जो हम जो चीज़ें सामने, ऐसा मॉडल मैं मतलब सिलेक्ट करूँगा जिसमें सारी चीज़ें इसमें मौजूद हो, मैक्सिमम चीज़ें मौजूद हो। अगर नहीं हो तो मैं तो फिर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला की बात नहीं है, ठीक है। दूसरा ये, अब आगे चलेंगे, क्रिएट स्टैंड अलोन बेंड प्लेट। स्टैंड अलोन बेंड प्लेट ये मैंने सेलेक्ट किया स्टैंड अलोन को, और उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया क्या, वेट, इसको मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया। पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने क्या किया, एक थोड़ा डायरेक्शन, जो मतलब कितना दूर तक वो पॉइंट रखना है, ये सिलेक्ट किया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने ये डायरेक्शन सिलेक्ट किया। डायरेक्शन सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने इसका हाइट सिलेक्ट किया। हाइट सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने उसका शेप, मतलब कितना वो रेडियस चाहिए उसका, कितना दूर किस तरीके से हमको बनाना है, तो मैंने वो सिलेक्ट किया यहाँ पे। और उसके बाद मिडिल माउस क्लिक कर दिया। ये आप ये इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये एक तरीके का लॉफ्ट है, लॉफ्ट, ओके। और इसको डबल क्लिक करके इसको भी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, ये प्लेट के प्रोफाइल में ही आएगा सारा। मैं दूसरी इसको क्या बोला, सिंगल स्टैंड लोन बेंड प्लेट। ये क्या है कि एक ही बार में आप पूरा लफ्ट तैयार कर सकते हैं, सारी चीजें पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट भी देखिए लिखा हुआ है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये लिखा हुआ है सारा। मैंने क्या किया है, सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने एक जगह को पिक किया है, एक पॉइंट पिक किया है। पिक करने के बाद कहाँ से स्टार्ट करना है वो मैंने पिक किया है। उसके बाद कहाँ तक बनाना है, मुझे मान लिया यहाँ तक बनाना है, तो ये सिलेक्ट किया है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया है, ये हाइट सेलेक्ट किया है। हाइट कितना होना चाहिए मेरा, ये होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने क्या किया है कि लेफ्ट किस तरीके का होना चाहिए, वो मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये इस तरीके का बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये मतलब ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। ये सिलेक्ट कर दिया। अब ये हमारा प्रोफाइल देख रही है कि 2D में, मतलब 2 लाइनों में दिख रहा है। अब इसको हम सॉलिड बनाने के लिए मिडिल माउस क्लिक कर देंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, बस ये कमांड है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी इसकी बहुत कम इस्तेमाल, ना के बराबर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये भी मैंने बना रखा है प्लेट, इसका भी मैं एक एग्जांपल दिखा दूँ यहाँ से। ये वाली, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया।
इसके अकॉर्डिंग ये बन गया आपका, ये रेडियस इसके अकॉर्डिंग ले लिया। अब रेडियस यहाँ पे भी दे सकते हैं लेकिन ना, वो ऑटोमेटिक ले लेता है। फिलहाल ये कमांड है, अभी मान लिए कभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर आया तो उसके अकॉर्डिंग आप इस कमांड सबको यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये कमांड और ये कमांड और ये कमांड और ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये ट्विंस का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें, ये दोनों का तो बहुत कम इस्तेमाल होता है। स्पाइरल तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिलहाल इतना, ये सारी चीज़ें हो गई। क्रिएट लॉफ्टेड प्लेट के लिए हमको क्या चाहिए, दो प्रोफाइल चाहिए किसी हाइट पर। मतलब आप अगर ऑटोकैड में पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि एक नीचे प्रोफाइल बनाते हैं, कुछ हाइट पे बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो लॉफ्ट ऑटोमेटिक बन जाता है। अब लॉफ्ट बनाने के लिए हमें क्या है, यहाँ एडिट में जाएंगे, आगे यहाँ करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन लाइन आया। पहले तो मैं इसको कंट्रोल पी कर दूं, ठीक है। अभी देखिए मैं जो थोड़ा ऐसे बता रहा हूँ, इसमें अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो कि नहीं मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो मैं आपको दोबारा मैं बता दूंगा, आप मुझे कमेंट जरूर करें। और फिलहाल मैं ये सर्कल वाला बनाऊंगा लॉफ्ट, तो मैं सर्कल मैंने यहाँ लिया, एक सर्कल मैंने बड़ा बनाया, एक सर्कल मैंने छोटा बनाया, ठीक है। और इस सर्कल को मैं क्या करूँगा, कंट्रोल पी, आपको बताया था कंट्रोल पी से प्लान होता है, कंट्रोल पी से फिर करेंगे तो 3D में आ जाएंगे। और इसको मूव करेंगे हम, यहाँ से मेरा शॉर्टकट एम मैंने डाल रखा है, लेकिन आप इसको मूव करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे मूव स्पेशल भी है, मूव भी है, लेकिन मूव स्पेशल से मैं इसलिए यहाँ पे करूँगा, ठीक है, लीनियर मूव स्पेशल से इसलिए करूँगा कि इसमें एक्स वाई जेड का ऑप्शन है। अब हमें ये पता नहीं है एग्जैक्ट, यहाँ पे हमको पता नहीं चलता है कि कितना मूव करना है, तो इससे थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, ये मतलब एक्सिस चेंज हो जाएगी इससे। अगर हम ये समझिए फ्री फॉर्म है, मतलब फ्री से हाथ से मैं कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ। और इसमें क्या, ये फिक्स्ड है कि हमको इतना पे ही जाएगा और एक्स जेड डायरेक्शन में ही जाएगा। तो मैंने सारे को अनटिक कर दिया, इसको टिक किया। क्यों किया है, क्योंकि कई बार ये होता है यहाँ पे वैल्यू आ जाता है कुछ एरर के कारण, तो इसीलिए मैंने अनटिक कर दिया। यहाँ पे मान लिया 5 वैल्यू अब आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको अनटिक कर देंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ ये अप्लाई होगा। तो मैंने इसको मूव कर दिया, इतना ऊपर मूव हो गया, ठीक है। अब हमको लॉफ्ट करना है, तो अप्लाई इस सिंपल जाइए, यहाँ क्रिएट लॉफ्ट पे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए फर्स्ट वाला, सिलेक्ट कीजिए सेकेंड वाला, और उसके बाद ये देखिए ऑटोमेटिक ये क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इसको आप कर सकते हैं डबल क्लिक, सॉरी, इंटरप्ट करते रहिए हमेशा, हर एक कमांड के बाद, और एस्केप या फिर एस्केप दबाइए या इंटरप्ट कीजिए, ठीक है। ये डबल क्लिक करें, इस डबल क्लिक करने के बाद इसका प्रोफाइल आप चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले कई बारी बता चुका है, तो इसे दोबारा दोबारा बताने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर टाइम लैप्स होगा ओनली। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी आई होप। नहीं आई तो मैं दोबारा बता देगा, अगर आप कमेंट करोगे मैं बताएगा, कोई मसला की बात नहीं है। अब दूसरा ये बोल्ट है, बोल्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं, वो यहाँ पे बोल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी मैं ये सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब बोल्ट क्रिएट करना है तो इसमें ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है ये स्क्रीन। अब ये चीज़ें मैं जब मॉडलिंग कर रहा हूँ या फिर मैं अभी बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही जो जो यूज हो रहा है वो सारी चीज़ें मैं बताता चलूँगा। यहाँ फिलहाल मैं अभी सिर्फ ये सारी चीज़ों को, हम कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह को मैं डिलीट नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं प्रोफाइल जो भी बनाया है ये सारी चीज़ें उसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो बस मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको क्लिक करने के बाद मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट कर दूँगा। ये सारी चीज़ें डिलीट हो गई, कुछ भी सिलेक्ट इसके अलावा नहीं हुआ। देखिए हमारा ये कंस्ट्रक्शन लाइन जो मैंने लॉफ्ट के लिए बनाया था ये भी है। तो उसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन लाइन सिर्फ सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से लेफ्ट से राइट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। तो ये सारी चीज़ें फिर डिलीट हो गई, देखिए। ओके, अब ये या तो आप F2 दबाएं, F2 शॉर्टकट है, इससे सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हमको रिक्वायर्ड है ये सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएगी। या फिर आप मैनुअली यहाँ से क्लिक करें, तो जो भी चीज़ें अभी हमें रिक्वायरमेंट है ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ये आ जाएगी। ओके,
तो अब फ्रेशली हम क्या करेंगे, हमने क्या करने का है कि मैं एक बीम प्रोफाइल लूँगा, बीम प्रोफाइल लेने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ एक करूँगा सिलेक्ट, ये प्लेट आ जाएगी। अब मैं इस प्लेट को क्योंकि मैं अभी इससे पहले प्लेट ही सिलेक्ट कर लिया था, इसी वजह से ये बीम मैंने सिलेक्ट किया और मॉडिफाई कर दिया, जो भी बीम है यहाँ पे आप, ठीक है। लेकिन बीम इससे अब ये बीम आ गया। उसके बाद ये बीम बहुत छोटा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा मैं ले लूँ। एक 21 को जो दूसरा इसमें 10-12 लूँ मैं, ओके 10-12 ही लेता हूँ। ओके 10-12 ले लिया। उसके बाद मैं इसमें मुझे बोल्ट जो है वो अप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे एक और चीज़ें कुछ मैं ले लेता हूँ यहाँ से। मैं एक और प्रोफाइल ले लेता हूँ और इसको मैं प्लेट में चेंज कर देता हूँ, प्लेट में चेंज कर दिया। ओके अब इसको मैं यहाँ से मूव का मैं कमांड अभी बता ही देता हूँ, मूव का कॉपी का, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं एडिट में और व्यू में जो जाऊँगा तो उसमें भी मैं आपको बताता चलूँगा। फिलहाल ये सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ से कॉपी और मूव यहाँ से कर सकते हैं। कॉपी और मूव करेंगे यहाँ से, तो लीनियर का मतलब हो गया कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। रोटेट का मतलब आप जानते हैं, ये रोटेट हो जाएगा। वो मैं जब एडिट में सीखा बताऊंगा तो उस समय बता दूंगा। मैं फिलहाल मूव लीनियर करूंगा, ये पिक करूंगा यहाँ से, ठीक है। पहले क्लियर कर लें फिर पिक करें, पिक करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पिक कर लिया। अब चूंकि ये थिकनेस जो है बस वही इसके अंदर गया हुआ है, मिक्स हुआ हुआ है, तो इसलिए मैंने बस उसके थिकनेस को ही ऊपर किया है बस, और कुछ नहीं किया। देखें अब इसकी जो प्लेट की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा हमको दिख रहा है ये इसके फ्लेंज से, तो मैं इसको थोड़ा कम करेगा, 6 कर दिया। ओके अब 6 किया तो मैं इसको फिर से क्या करेगा, चेंज कर देगा, मूव करेगा, मतलब सॉरी मूव करेगा नीचे, सिलेक्ट किया, मूव किया। ओके ओके अब ये मैंने यहाँ सारी चीज़ें कर दिया। ओके अब ये सारी चीज़ें, अब हमें यहाँ पे क्या करने का है, बोल्ट अप्लाई करने का है। मैं सिर्फ ये एक्चुअली में एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आपको कहीं और भी बोल्ट अप्लाई करना पड़ सकता है। तो ये देख सकते हैं बीम मैंने क्रिएट कर लिया और ये प्लेट क्रिएट कर लिया। अब हमको इसमें क्या करने का है, बोल्ट क्रिएट करने का, बोल्ट अप्लाई करने का। बोल्ट अप्लाई करने के बाद के लिए हमको सिलेक्ट बोल्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा कमांड। उसके बाद मैं फर्स्ट पार्ट सिलेक्ट करूंगा, फिर सेकेंड पार्ट सिलेक्ट करूंगा, फिर मिडिल माउस क्लिक करूंगा। मिडिल माउस क्लिक करने के बाद ये देखिए इसका माउस का जो कर्सर है उसका डिज़ाइन चेंज हो गया। उसके बाद मैं क्या करेगा, मैं एक पॉइंट सिलेक्ट करेगा, फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद डायरेक्शन सिलेक्ट करेगा कि किस डायरेक्शन में हमको चाहिए। उसके बाद मैं सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करेगा, तो ये देखिए ऑटोमेटिक हमारा ये बोल्ट क्रिएट हो गया। अब चूंकि ये बोल्ट जो है वो देखिए बाहर की ओर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अंदर की ओर करेंगे। हम इसको कंट्रोल पी करें, हम कंट्रोल पी करने के बाद इसको हम जूम करें सिलेक्टेड। उसके बाद ये इसको मैं मूव करूंगा, इसको मूव मिड तक करूंगा, ठीक है। ये देखें मिड तक, इसमें भी बेहतर दिख रहा है, इसमें भी बेहतर दिख रहा है। अब देखिए ये मिड तक है। ओके अब ये बोल्ट कैसे क्रिएट होता है ये पता चल गया। अब इसमें बोल्ट में और भी ऑप्शंस है वो भी देख लें। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी ऑप्शंस अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पे काउंटर संक होल है, काउंटर संक का और एपॉक्सी एंकर है। काउंटर संक आई थिंक आपको पता होगा कि किस तरीके से होता है। मैं आपको फिलहाल मैं बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैं यहाँ आपको बता दूं कि किस तरीके का क्या क्या चीजें, कौन सा
बोल्ट होता है फिलहाल। ये काउंटर संक जो होता है वो बेसिकली चेकर पैड के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये मान लिया हमारा, सही से क्यों नहीं, ये मान लिया एक प्लेट है, मान लिए यहाँ से, मान लिए ये वाली प्लेट है, ऐसे क्यों मान लिया, ऐसे मानो ये वाली एक प्लेट है मान लिया, ठीक है। अब इस पे और तो ये प्लेट मान लिया और इसके नीचे मान लिया कि कोई भी प्रोफाइल है यहाँ पे लगा हुआ, ये प्रोफाइल लगा हुआ है, उसका फ्लेंज है या समथिंग कुछ भी है, ओके। तो ये चेकर्ड प्लेट मान लिया आपको, ये चेकर्ड प्लेट है, इसमें कुछ भी चीजें ऐसे वैसे होती है, थोड़ी थोड़ी सी उठी होती है यहाँ पे, हल्की सी उठी होती है थोड़ा थोड़ी जगह पे, ठीक है। ये मान लिए, अब इतना नहीं उठा होता है बट उठा होता है। इसमें हमको ना इस प्रोफाइल के साथ चेकर्ड प्लेट को बोल्ट करना होता है। तो चेकर्ड प्लेट चूंकि यूज जो होता है वो स्टेयर केसेस में होते हैं या प्लेटफॉर्म पे होते हैं, कहीं पे पब्लिक चलता है उस पे होता है, तो हम लोग बोल्ट इसलिए नहीं यूज करते हैं कि बोल्ट का ऊपरी हिस्सा जो होता है ऊपर निकला होता है, तो निकला हुआ होता है तो उसमें लोगों को पैर में चोट लग सकती है, क्योंकि लोग कई बार क्या, हमेशा लगभग लोग जल्दी में ही रहते हैं, तो नीचे बोल्ट देखेंगे नहीं तो उसको पैरों में चोट लग जाएंगे। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे इस तरीके का, मैं यहाँ पे एक बता दूं, ये यहाँ पे इस तरीके का एक बोल्ट हम लोग तैयार करते हैं, मतलब बोल्ट तैयार नहीं करते, एक्चुअली तैयार हुआ होता है। इसको हम यहाँ पे ऐसे मैं बता दूं, और ये चीजें यहाँ पे, इस यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा सा होता है इसमें, इस बोल्ट में, और इसी को हम स्क्रू कर देते हैं इसके अंदर, और जितने ये इसका जो फ्लैटनेस है यहाँ से यहाँ तक ये सारे कवर हो जाते हैं, मतलब वो फ्लैटनेस के नीचे आ जाता है वो ये जो स्क्रू है, स्क्रू बोल सकते हैं या बोल्ट बोल सकते हैं, काउंटर संक, ठीक है। तो उस तरीके से हम मतलब बंदे को फ्रैक्चर से बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी बोल्ट जो होते हैं, ये बोल्ट हम इस्तेमाल करते हैं कहीं ऊपर लेवल पे है या फिर उस जगह पे किसी कोई बंदा चलेगा नहीं उस वजह, और जहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत है, वो सब जगह पे डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे वो, तो हम उस तरीके का ये बोल्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये सारी बोल्ट के बारे में हमें लगता है कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। स्टैंडर्ड बोल्ट तो सिंपल सी बोल्ट होती है, वो उसमें ऑप्शंस ये देख सकते हैं स्टैंडर्ड बोल्ट में। सिंपल, ये इसमें मतलब ये टेक्ला के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड बोल्ट है, इसमें आप यहाँ पे वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, ये मतलब कोई भी चीज़ है ये। बेसिकली हम लोग जो ज़्यादा यूज करते हैं 8325 एंड बोल्ट यूज करते हैं, तो इस तरीके का बोल्ट हम लोग बेसिकली यूज करते हैं जनरली जो भी है। अब उसके बाद काउंटर संक जो मैंने बताया वैसा होता है। उसके बाद एपॉक्सी एंकर जो होता है, एपॉक्सी क्या होता है, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें जितने भी एंकर्स वगैरह है ना, उसके मैं फोटोज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करूंगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। उससे अच्छा है कि मैं आपको फोटोज़ डाल दूंगा, और उसमें अगर आपको उसके बाद भी फिर प्रॉब्लम होगा या फिर आप कभी मॉडलिंग करोगे तब प्रॉब्लम होगा, तो मैं बताऊंगा मैं उसको, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑप्शंस है, सारी ऑप्शन को अगर मैं करना चाहूँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिलहाल के लिए बोल्ट कैसे लगाते हैं ये ध्यान में रखिए, बोल्ट मैंने बता दिया कैसे लगाते हैं, इसका प्रॉपर्टीज कौन कौन सा चेंज कर सकते हैं। ये एक साइज चेंज करेंगे, इस स्टैंडर्ड चेंज करेंगे, और ये बोल्ट जो है वो कहाँ पे यूज होगा, मतलब साइट पे यूज होगा, या कई बार होता है ये वर्कशॉप से ही बोल्टिंग होके उसके बाद जाता है, तो यहाँ पे वर्कशॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा, इसका तो कोई मसला नहीं है, इसका जो हम सिलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाता है, तो इसको चेंज करने की जरूरत कभी पड़ती उड़ती नहीं है। अ, उसके बाद थ्रेड इन मटेरियल, मतलब ये जो सिलेक्ट कीजिएगा तो इसके अंदर ही क्या बोल रहा है कि ये मटेरियल में थ्रेड होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग नहीं लिखेंगे, ओके।
थ्रेड में मटेरियल मतलब मटेरियल में थ्रेड नहीं होगा, मतलब ये प्रोफाइल में जो होल होगा ना इसमें थ्रेड नहीं होगा ना, तो पहले से होल करके जाएंगे। उसके बाद ये कट एज जो होता है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर कई बार ये होता है कि ये चीज़ें ये कम आती है, तो कम आती है तो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंथ और कट लेंथ जो होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम इस्तेमाल करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ, क्योंकि वो सिचुएशन भी होता है। अब सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करना बहुत औखा हो जाएगा। खैर उसके बाद फिलहाल ये चीज़ें बोल्ट जो है, ये बोल्ट अगर सिर्फ आपको होल चाहिए होता है तो बोल्ट को हम यहाँ पे अनटिक कर देते हैं तो सिर्फ होल आ जाएगा। उसके बाद फिर बोल्ट क्लिक करें, उसके बाद ये वॉशर है, ये वॉशर ये इस प्लेट के ऊपर आएगा, मतलब मटेरियल जो भी रहेगा उसके ऊपर आएगा। उसके बाद मॉडिफाई करें तो देखिए एक वॉशर ऊपर आ गया। फिर नीचे अगर इसको हम सिलेक्ट करें तो नीचे एक और वॉशर आ जाएगा, तो यहाँ देखिए एक और बड़ा वाला वॉशर आ गया। उसके बाद फिर ये नट तो एक है, दूसरा नट लाने के लिए यहाँ पे एक और सिलेक्ट कर दिए तो दूसरा नट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अब ये रेड क्यों हो गया? क्यों? इसलिए हो गया कि यहाँ पे जो लेंथ है इस नट का वो कम हो गया। अब इसको हम बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लिया 4 था तो मैं 15 कर दूं, एक बारी देखूं है नहीं, 15 है नहीं, प्लस 4। ये प्रोफाइल मतलब ये बोल्ट जो है वो उतना लंबा हमारे कैटलॉग में है नहीं, इस वजह से ये नहीं आ रहा है। ये बोल्ट की लेंथ भी डिपेंड करती है, जैसे मैं आपको बस जनरली समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। कैटलॉग में जाऊँ, कैटलॉग के बाद यहाँ पे बोल्ट कैटलॉग में जाऊँ, बोल्ट कैटलॉग में ये देखिए लेंथ, ये स्पेसिफिकेशन ये दिया हुआ लेंथ का। अगर इससे ज़्यादा अगर हम लेंथ ले लें तो वहाँ पे ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ें जो है मैं जो बाद में बताऊँगा, मॉडलिंग करने के बाद बताऊँगा ये चीज़ें। ये एडवांस टेक्ला सीखेंगे उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन लोग को ही यूज में आता है ये सारी चीज़ें। वरना ये जितना भी हम लोग अभी इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो बेसिकली वो बना हुआ रहता है इसमें टेक्ला में, तो उसका मसला नहीं है। ठीक है, और ये नट का भी देख सकते हैं, जैसे जैसे हम नट को और बोल्ट को मैं क्लिक करता जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे ब्लिंक होती जा रही है, देख सकते हैं। ठीक है, और नट ये वॉशर को हटा दूँ तो ये वॉशर भी हट गया, लेकिन फिर उसकी लेंथ कम हो गई। फिर लेंथ को बढ़ाने के लिए फिर से ये वॉशर आ गया। मतलब उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए होती है इसकी लेंथ को फिट करने के लिए। ठीक है, या फिर अगर लेंथ कम करनी है तो वहाँ मटेरियल कट वो बोल्ट कैटलॉग में जाके करनी पड़ती है, जो मैं आपको बाद में बताएगा। अभी फ़िलहाल बोल्ट ग्रुप में एरे है। एरे किस तरीके का एरे है, मतलब अभी जो है ये हमारा लीनियर है, तो ऑटोमेटिक ये सिंपल सी लीनियर आ गया है। अगर आपको सर्कुलर में चाहिए तो सर्कुलर भी है, सब कुछ है। तो हमको अभी फ़िलहाल ये करना है लीनियर, तो एक और बोल्ट यहाँ पे लगाना है, तो उसके लिए हम कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ देखिए अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि बोल्ट टू बोल्ट की डायमेंशन हमको कितना देना है। यहाँ देखिए एक्स डायरेक्शन, चूंकि हमने ऐसे यहाँ से यहाँ लिया था तो इसलिए एक्स डायरेक्शन ये ले लिया। वाई डायरेक्शन में अगर हम 3 देते हैं तो ये बोल्ट जो है ये डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी बोल्ट की जो पार्ट है ये सिंपल 1 पार्ट ये है, 2 पार्ट ये है, और दोनों पार्ट को ये बोल्ट टच नहीं कर रहा है, दोनों पार्ट के मिड में नहीं है, या फिर दोनों पार्ट को टच नहीं कर रहा है। इस वजह से ये इस तरीके से दिखा रहा है, तो इसलिए हम इसको फिर से 0 कर देंगे। ओके, फिर से दिख रहा है। इसके बाद टॉलरेंस जो होता है वो 1/16 होता है। और इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने अभी जो टेक्ला अब तक जो बताया है वो यहाँ पे एमएम में बता रहा था। मैं यहाँ पे सेटिंग में देखते तो यहाँ पे इंच नहीं आ रहा था, एमएम आ रहा था। तो मैं इस पे ध्यान दिया नहीं, यहाँ पे भी एमएम आ रहा था। मैं बोला कि मैं तो यूएस इंपेरियल मैंने ओपन किया है तो एमएम क्यों आ गया। एक्चुअली मैंने एक प्रोजेक्ट किया था उसमें मुझे यूनिट चेंज करना था, तो मैं यूनिट चेंज करना भूल गया फिर से दोबारा से। तो यहाँ पे यूनिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे यूनिट एंड डेसिमल है, तो यहाँ से आप एमएम और सेंटीमीटर फीट इंचेस सब चेंज कर सकते हैं। हमको ये मतलब एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट था, उसमें हमको यूएस तो का तो था लेकिन हमको एमएम में बनाना था।
तो इस वजह से हमने उसको चेंज किया था और उसके बाद मैंने चेंज करना फिर भूल गया, इसलिए मैं यहाँ पर मेरा जो भी मैं प्रोफाइल करता था तो एमएम में दिखता था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे प्रोफाइल इंचेज में दिखने लगे हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं उस वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जहाँ पे जो सेटिंग में है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताएगा, लेकिन पहले जो मेन है ये यूजर इंटरफेस, उसके बारे में पहले सारे कमांड के बारे में बता दूँ, उसके बाद वो मैं बताएगा। ये सिंपल सा बोल्ट में मैं कहाँ तक था, या ये टॉलरेंस जो है तो 1/16 होता है टॉलरेंस हम लोग देते हैं जनरली, और या फिर इसको आप बोल्ट लिस्ट अगर होगा आपके पास तो उसके अकॉर्डिंग भी हम देते हैं, 1/8 भी देते हैं कई बारी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और नेम, यहाँ एपॉक्सी एंकर है, उसमें 1/8 देते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो टॉलरेंस है वो आपको अपने फैब्रिकेटर के अकॉर्डिंग भी देना देना पड़ता है। कई बारी फैब्रिकेटर बोलता है कि भाई हमको इतना ही टॉलरेंस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम में हम कोड के अकॉर्डिंग देते हैं कि बोल्ट कितना एमएम का है, उसमें हम कितना टॉलरेंस दे सकते हैं, किस तरीके का बोल्ट है उसमें कितना टॉलरेंस दे सकते हैं। इसका एक चार्ट आता है डिज़ाइन में, डिज़ाइन ऑफ बोल्ट एलिमेंट्स, उसमें चार्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर का मतलब याद करके ध्यान में जब मॉडलिंग करोगे 6 महीना का 6 मंथ करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा बोल्ट में कितना टॉलरेंस चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, और ये थोड़ो प्लेन होल टाइप, ये मतलब ये सारी इसमें क्या है कि दोनों में हमको होल चाहिए होता है, तो थ्रो थ्रो का मतलब हो गया कि दोनों में। ठीक है, उसके लिए ये ऑप्शन आता है, और थ्रो ही हम इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली में। और उसके बाद होल डेप्थ का तो ऑटोमेटिक वो ले ही लेता है। उसके बाद पार्ट विथ स्लॉटेड होल, ओके। अब ये है क्या है, कई बारी होता है कि हमें ये प्लेट जो है वो कई बारी आगे पीछे हम कर सकते हैं, कई हमें हमें ज़रूरत हो सकती है आगे पीछे करने की, या फिर हम बीम आगे पीछे कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत हो सकती है। तो आगे पीछे करने के लिए हमको होल भी बड़ा होना मांगता है, तो इसलिए हमको यहाँ पे फिर स्लॉटेड होल करनी पड़ती है, स्लॉटेड लिखना पड़ता है, और यहाँ पे फिर वैल्यू हमको देना पड़ता है। मान लिया 10 स्लॉटेड है हमको चाहिए, तो 10 स्लॉटेड, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया, सॉरी 10 इंचेज नहीं होना चाहिए, 10 बहुत बड़ा, 2 इंच, 2 इंच स्लॉट कर दिया। अब किस में स्लॉट करना है वो भी डिपेंड करता है, फर्स्ट वाले में स्लॉट करना है, दोनों में स्लॉट करना है, सेकेंड वाले में स्लॉट करना है, इसमें भी हमें यहाँ पे दिखाना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि ये स्लॉट जो है वो किस तरीके का स्लॉट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑटोमेटिक वो चेंज हो रहा है। और जो होल है, स्पेशल होल, वो किस किस में सिलेक्ट देना है वो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना वैल्यू है, 1 मतलब वैल्यू दे सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 टिक हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक बोल्ट के साथ हम 5 प्रोफाइल को बोल्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है यहाँ पे अलाउड है। मतलब अलाउड क्या, उससे ज़्यादा लेंथ का बोल्ट ही नहीं आएगा तो आप बोल्ट कैसे करोगे, और उससे ज़्यादा का बोल्ट का हमको ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखें वो वो तो आपको अभी यूज का होगा भी नहीं, ये सारी चीज़ें मैक्सिमम मैक्सिमम 3 होता है, 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट बोल्ट होते हैं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेयर केस में होते हैं। फिलहाल ये दोनों पार्ट में देखें, हमको अगर बीम में चाहिए तो बीम में स्लॉट ऐसे करते हैं, अगर हमको फर्स्ट प्लेट में चाहिए तो उसमें हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बोल्ट का जो ओरिएंटेशन पोजीशन है वो चेंज करने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे कोई चेंजेस की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे ऐसे करके चेंज किया जा सकता है। ये देखें, देखिए इसमें चेंज हमको कोई इसकी ज़रूरत है ही नहीं, इसकी ज़रूरत होती है बैक की या फिर ये सॉरी बैक की या फ्रंट की, बैक की या फ्रंट की। यहाँ पे मतलब अभी ये फ्रंट है, बाकी कई बारी टॉप भी होता है, तो वो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। कि यहाँ पे इसीलिए बोलते हैं कि इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे 180 भी लिख सकते हैं।
डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। ऑटोमेटिक ये बैक में आ जाएगा। कि कई बारी टाइटिंग करने में मान लिया यहाँ पे कुछ चीज़ें जहाँ पे ये बीम लग रही है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पाइप है या फिर कुछ है, तो उसके लिए हम बोल्ट नीचे से डाल के ऊपर से टाइट कर लेते हैं। उसके लिए हम बोल्ट का ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, ठीक है, मतलब रोटेशन चेंज करते हैं। उसके बाद ये ऑफसेट फ्रॉम स्टार्ट, ऑफसेट फ्रॉम एंड, या ऑफसेट का मतलब ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है, इससे कितना दूरी पे ये वोल्ट रहेगा यहाँ पे डिपेंड करता है। ये देखिए मैंने 1 वैल्यू डाला तो यहाँ से चेंज हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो जाएगा, वैल्यू मूव हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे इस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये दिक्कत डाल देता है कई बारी। ये लोग इसको इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये अप्लाइड हो जाता है। अप्लाई होने के बाद बहुत पूरे मॉडल में ये दिक्कत कर जाता है। इसलिए ये सब चीज़ें ऑप्शन को हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो इस वजह से। और आपको भी सलाह देंगे कि ये सब ऑप्शन नहीं यूज करें। अगर एक दो जगह है तो करके फिर से आप स्टैंडर्ड को अप्लाई कर दें, वरना ये इसमें जो लेटेस्ट किया हुआ रहता है वही अप्लाई हो जाता है। मतलब अगर ये इस तरीके का हमने बोल्ट लगा दिया, अब दूसरी जगह बोल्ट लगाऊंगा तो यही प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इसको नहीं छेड़छाड़ करते हैं। ये वैल्यू पुट करते हैं तो वो आगे पीछे हो, मतलब एक्स में, वाई में, जेड में हम वैल्यू आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल्ट का प्रॉपर्टीज है, बोल्ट कमेंट्स है, ये मतलब यूजर डिफाइंड में। अब हम बोल्ट मान लिया, बोल्ट तो लगा दिया, हमको इसमें कुछ भी स्पेसिफिकेशन देना है, कुछ साइट पे या फिर कुछ शॉप वाले को, जो फैब्रिकेटर है उसको हमको कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी देना है कि नहीं इस बोल्ट में ये चीज़ें होंगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कुछ भी लिख देंगे कि हाँ भाई ये गैल्व होगा, गैल्व होगा, तो यहाँ पे गैल्व लिख देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। फिर यहाँ पे तो वो बोल्ट बोल्ट जब ये बोल्ट जब कॉल आउट होगा ड्राइंग्स में, तो ड्राइंग्स में गैल्व लिखा हुआ आएगा, ठीक है। जहाँ पे उसके बाद फिर ये क्या है, बोल्ट शेप के बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब ये हेक्सागोनल है, लेकिन हमको हेक्सा चूंकि कई बोल्ट जो होते हैं हेक्सागोनल है, लेकिन हमको मॉडल में तो लगा दिया, मेरे पास प्रोफाइल उस समय नहीं है, या फिर की रिक्वायरमेंट बाद में बदल गई, तो अब पूरे मॉडल को हम चेंज करने से अच्छा है कि सिर्फ यूडीए चेंज कर देंगे ऑटोमेटिक, ना नंबरिंग पे इफेक्ट पड़ेगा ना और कुछ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई हेक्सागोनल नहीं चाहिए हमको, हेप्टागोनल चाहिए या फिर स्क्वायर चाहिए। जो भी, स्क्वायर तो होता नहीं है एक्चुअली, स्क्वायर में हम लोग यूज करते नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर होता है लेकिन यूज नहीं करते हैं। कुछ और चीज़ें कुछ और शेप चाहिए होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये बोल्ट एग्जिस्टिंग है कि नहीं है, मतलब साइट पे कई बार ये ऑलरेडी हमारे पास बीम होती है, बोल्टेड होता वहाँ पे बोल्ट लगा होता है, लेकिन उस प्लेट को हटा के एक एक्सटेंडेबल प्लेट लगाते हैं या फिर एक्सटेंडेबल प्रोफाइल लगाते हैं, तो उसके लिए बोल्ट ऑलरेडी है, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग बोल्ट हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो और इसको लॉक करना है तो ये लॉक करने का मतलब ये आपको बता चुका हूँ कि इसको फिर कोई और चेंज नहीं कर सकता। जब भी चेंज करेगा तो इसमें एक पॉपअप आएगा, देखो जैसे मैंने इसको लॉक कर दिया, ओके ओके, ये देखो सारा कुछ लॉक हो गया। अब इसको चेंज कर ही नहीं सकता कोई, कोई भी नहीं चेंज कर, अब चेंज कुछ भी करेगा कुछ भी नहीं होता। अब कुछ भी इसमें गड़बड़ी करना होगा तो जो बंदा लॉक किया उसको अनलॉक करेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से चेंज कर देगा जो भी चेंज करना है। तो ये चीज़ें तो मैंने बीम में भी बताया था, कॉलम में भी बताया था, फिलहाल ये बोल्ट में ही बता दिया, ठीक है। तो बोल्ट इस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। अब बोल्ट के बाद क्या हो जाएगा, ये वेल्ड होगा, ठीक है। वेल्ड किस किस तरीके का होता है ये सारी तरीका यहाँ पे दिया गया है। अभी फिलहाल मैं फर्स्ट तरीका बताता हूँ वेल्ड का। वेल्ड यहाँ पे देखें, क्रिएट वेल्ड बिटवीन टू पार्ट, सिंपल सा ये फिलेट वेल्ड है। फिलेट वेल्ड को हम दो पार्ट्स में कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम उसके लिए दो पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। स्टील में गए, यहाँ पे हम पहले तो कंट्रोल पी करें, कंट्रोल पी करने के बाद हम यहाँ पे एक जैसे कंटूर प्लेट यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक। कंट्रोल प्लेट से अच्छा है कि मैं यहाँ पे एक कॉलम बना दूँ। कॉलम बनाने के बाद यहाँ यहाँ पे एक
प्लेट मैं बना दूँ यहाँ से लेके, ये लेकर और ये लेकर, ये लेकर और ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये मैंने प्लेट बना दिया। अब देखो प्लेट में जो हमने पिछली बार जो भी प्लेट बनाया था उसमें इतना वैल्यू डाला था, वही वैल्यू यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक से, ठीक है। तो हम 1 इंच का प्लेट नहीं लेंगे, 1/2 का लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्लेट मैंने ले लिया। अब इसमें क्या करने का है, हमको वेल्ड अप्लाई करना है। वेल्ड के लिए हम सिंपल सा वेल्ड पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पार्ट पे क्लिक करेंगे, सेकेंड पार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए वेल्ड यहाँ पे दिख रहा है, ये ठीक है, ये वेल्ड सिंबल आ गया। और इसको वेल्ड का तरीका ये है कि अगर आप मान लिया कि नहीं ये वेल्ड नहीं है, आपको पता चला नहीं वेल्ड हुआ, नहीं पता नहीं चला, तो उसके लिए हमको यहाँ पे जाइएगा, ये असेंबली ऑब्जेक्ट को इंक्वायर कीजिएगा, वेल्ड हो गया होगा तो उसके साथ ही दोनों दिखेगा, ठीक है। और या फिर यहाँ पे सिलेक्शन में ये सिलेक्ट कीजिएगा, तो ये दोनों सिलेक्ट साथ में होगा, ये असेंबली सिलेक्शन है, दोनों दोनों जो है वो साथ में सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये वेल्ड इस तरीके से क्यों दिख रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में क्या लिखा हुआ है फास्ट, इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको भी टिक कर देंगे, ठीक है। कंपोनेंट में भी मतलब, और यहाँ पे क्लिक कर मॉडिफाई कर देंगे, मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्जैक्ट फिलेट वेल हमको दिखने लगा है, ठीक है, दिखने लगा। और यहाँ पे वैल्यू भी दिखने लगा। अब यहाँ पे हम डबल क्लिक करके इसकी सारी प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये एज है, ऑल अराउंड करना है तो ऑल अराउंड कर सकते हैं, चारों ओर मेरा ये चारों ओर ये वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे इस सारे ओर। अब चारों ओर जो वैल्यू मैं दिया हूँ तो ये हट गया है, मतलब जो फिलेट वेल्ड है उसकी सिंबल जो है हट गया है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो ऐसे मुड़ता है ना, तो ये मुड़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये सर्कल बनेगा, सर्कल टाइप से बन नहीं पाया इस वजह से। तो इसलिए हम इसको सिर्फ ये रखेंगे, एज में ही रखेंगे, देखने में सही रहेगा। और दोनों साइड में कर दूंगा फिलेट, यहाँ पे दोनों साइड अगर फिलेट करूंगा तो यहाँ पे देखे, ओ सॉरी, यहाँ पे वैल्यू साइज में लिख दूं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे साइज में लिख दूं 0, 3/16, दोनों साइड 3/16, देखिए दोनों तरफ दिखने लगा अच्छे से। तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई मेरे पास वो वेल्ड हुआ है और दोनों साइड दिख भी रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे ये जेड डायरेक्शन में बिल्ड हो रखा है, अगर हम इसको चाहे तो एक्स डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं, ये एक्स डायरेक्शन में हो गया। इसके बाद वाई डायरेक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कई बारी होता है कि हम अभी यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ इतना छोटा है, लेकिन अगर प्लेट इस तरीके से होता है सीधा, तो उसके लिए हमको वाई डायरेक्शन में ही देना पड़ता है, इस वजह से वो वैसे ऑटोमेटिक ये जो प्रोग्रामिंग है टेक्ला में, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। तो इसका सोचने की इसको कई कई बारी जो है वो करना पड़ता है, एक मतलब बहुत कम जिसको बोल सकते हैं उस वर्क करना पड़ता है, बाकी ये ऑटोमेटिक ले लेता है। जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, इधर उधर ऐसे वैसे 3-4 यहाँ पे प्लेटें लगी होती है, तब जाके उसमें दिक्कत हो जाता है वेल्ड दिखाने में। तो उसमें हम मैनुअली जो है ये सारी चीज़ें चेंज करते हैं, वरना ये ऑटोमेटिक ले लेता है। ये उसके बाद ये वेल्ड शेप में क्या है, वेल्ड शेप में ये क्या करता है, ये किस तरीके का वेल्ड देना है, ये तो कंटिन्यू वेल्ड है, ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक वेल्ड करेगा। अब ये वेल्ड कंटिन्यू करेगा तो इसकी स्ट्रेंथ तो सही है, लेकिन इस वेब की स्ट्रेंथ कम हो सकती है, क्योंकि वेब की जो मटेरियल है वो यहाँ पे गल जाएगी कहीं, ठीक है। तो उसके लिए डिजाइनर जो करता है वो बोलता है कि नहीं भाई हमको इस तरीके का चाहिए, ठीक है, सॉरी, इस तरीके का चाहिए, चेन इंटरमीडिएट नहीं तो हमको स्टैगर्ड चाहिए, ठीक है। तो ये बोलता है इस तरीके का। लेकिन अब यहाँ पे मैंने स्टैगर्ड भी चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा, उसके लिए हमको यहाँ पर वैल्यू चेंज करना पड़ता है, ये लेंथ चेंज करना पड़ता है। मान लिया हमारी वैल्यू 2 इंच लेंथ हम करेंगे, पिच हम 1 इंच, सॉरी 1 इंच करेंगे, पिच मॉडिफाई कर देंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 इंच, 1 इंच, ओके, देखिए
देख सकते हैं इस तरीके से हमारा वैल्यू मतलब ये स्टैगर्ड जो है वो आ जाएगा यहाँ पे सिंपल। अब ये दोनों में आपको फ़र्क कैसे पता चलेगा अभी वो इसलिए मैं पहले नहीं बताया क्योंकि ये जो वैल्यू नहीं था ना तो यहाँ पे दिख नहीं रहा था। अभी ये सिंपल से जो कंटिन्यूअस है तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस ही रहेगा। सेकेंड जो है ये चेन है, वो सॉरी चेन है। चेन का मतलब ये होता है कि जो मतलब चेन देखते हैं एक जगह स्ट्रेंथ होता है फिर बीच में खाली होता है, फिर एक गोटी होता है फिर खाली होता है। चेन चेन जो आप वो साइकिल का चेन अगर देखे बाइक का चेन देखे तो समझिए यहाँ पे कुछ वेल्ड करेगा फिर थोड़ा देर छोड़ेगा फिर वेल्ड करेगा फिर छोड़ेगा। तो ये कितना वेल्ड करेगा कितना छोड़ेगा वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ये जो है 2 इंच लेंथ हम वेल्ड करेंगे फिर 1 इंच जो है वो छोड़ेंगे, फिर 2 इंच लेंथ वेल्ड करेंगे फिर 1 इंच छोड़ेंगे। तो ये दोनों में ऊपर और नीचे दोनों सेम होगा। लेकिन कई बारी बोलता है नहीं हमको सेम नहीं चाहिए, चेन नहीं चाहिए, हमको स्टैगर्ड चाहिए। स्टैगर्ड बोले तो पहले वाला जो है पहले वाला 1 इंच छोड़ेगा फिर 2 इंच वेल्ड करेगा, लेकिन नीचे में करेगा क्या दूसरा तरफ पहले ये वेल्ड करेगा 2 इंच फिर ये 1 इंच छोड़ेगा फिर 2 इंच वेल्ड करेगा फिर 1 इंच छोड़ेगा। इस तरीके से इसको बोलते हैं स्टैगर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके प्लेसमेंट तो ऑटो ही रखो, मेन पार्ट और सेकेंडरी पार्ट को छोड़ दो, ऑटो रखो तो बेहतर होता है। ये मतलब ऑटो ले लेता है कि मेन पार्ट कौन होगा और सेकेंडरी पार्ट कौन होगा वो ले लेता है। लेकिन अब अगर चाहते हैं तो यहाँ से और ये मेन पार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी पार्ट मतलब किसमें हमको ये वेल्ड प्लेस करना है और मॉडल में वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन में कुछ भी प्रिपरेशन नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स की बात है तो प्रीफिक्स में हम लोग कुछ वैल्यू देते नहीं है, कोई वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वेल्डर को कुछ चाहिए चाहिए होता है कि हाँ भाई हमको प्रीफिक्स चाहिए या फैब्रिकेटर बोलता है तो डालते हैं, वरना ये प्रीफिक्स हम लोग कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब 3/16 के पहले कुछ भी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये 3/16 वैल्यू है वेल्ड का, उसके पहले कुछ भी लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद ये एंगल कितना एंगल पे हमको देना है, मतलब ये जो है वो इस तरीके से देना है, इस तरीके से देना है, कैसे देना है, तो वो एंगल यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। ये एंगल अभी फिलहाल हमको चाहिए नहीं तो अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद कंटूर फिनिश में नन कुछ भी नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें इफेक्टिव थ्रोट जब हम करेंगे मॉडल करेंगे वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। अगर मैं अभी बताऊंगा तो आपको कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। उससे बेहतर है कि जब मैं इसमें वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा रूट ओपनिंग क्या होता है, इफेक्टिव थ्रोट क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो मैं उसमें बताऊंगा। या फिर आप बोलो तो मैं वेल्डिंग का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा, वेल्डिंग का एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और उस वो हमें लगता है 20 मिनट्स के करीब 20-25 मिनट्स के करीब हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सारी चीज़ें। वेल्डिंग आप सिंपल से सिर्फ देख रहे हैं कि वेल्डिंग है, लेकिन वेल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही समझ ले कि ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती है। और ये चीज़ें जो है इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जनरली E16 E70 EXS यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब देने की ज़रूरत तो होती नहीं है, लेकिन कई बारी फैब्रिकेटर बोलता है नहीं ये चीज़ें भी मेंशन होनी चाहिए। और एनडीटी इंस्पेक्शन जो क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है उसके लिए वो एनडीटी इंस्पेक्शन जो होता है वेल्डिंग का एक टाइप है, वो इंस्पेक्शन है, वो किस तरीके का इंस्पेक्शन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अगर देना है तो दे सकते हैं। फिर यूजर डिफाइंड वही वेल्ड जैसा बोल्ट जैसा सारी चीज़ें यूजर डिफाइंड है, बस उसको जो अगर कुछ भी चीज़ें हमको स्पेसिफिकेशन कुछ लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोड जो है वो आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोड यहाँ से भी हम लिखते हैं। इलेक्ट्रोड का जो स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे भी लिखा होता है। वेल्ड कौन सा इलेक्ट्रोड यहाँ यूज होता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मतलब मैं क्या सब लिखते हैं।
जो प्रोजेक्ट में रहता है। लेकिन कई बारी होता है कि कोई एक स्पेसिफिक जगह पे हमको इलेक्ट्रोड अलग देना पड़ता है, तो इसको उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड को, ठीक है। और वरना जो प्रोजेक्ट में है, सारी प्रोजेक्ट में ये यहाँ से आप लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर में ये सारे जगह आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है, ये जगह पे। अब वेल्ड हो गया, इसके बाद ये क्रिएट वेल्ड टू द पार्ट, ये क्या चीज़ के लिए, ये वेल्ड सर्कुलर वेल्ड, मतलब जो सर्कुलर सेक्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, उसके लिए वेल्ड करने के लिए है। मतलब दो सर्कुलर सेक्शन जो होता है उसको वेल्ड करने के लिए ये आसान होता है। ये क्या, क्रिएट पॉलीगन वेल्ड। पॉलीगन वेल्ड क्या होता है कि अभी मैं उसको समझाने के लिए मैं कुछ करता हूँ। पॉलीगन वेल्ड के लिए हम यहाँ पे पॉलीगन प्रोफाइल ले ली है। ओ शिट, पॉलीगन प्रोफाइल ले लिए, यहाँ पे हम इसको डायरेक्शन को चेंज कर दिए, ठीक है। और इसको कॉपी कर दिए, फिर से इसको यहाँ पे, और इसका फिर ये चेंज कर दिए, ठीक है। और बिहाइंड, सॉरी बिहाइंड ही रहने दे, ये मिड है तो इसको हम लेफ्ट कर दें, राइट नहीं, राइट करेंगे तो बेहतर रहेगा, इसको राइट कर दें। राइट करने के बाद हम इसको कंट्रोल पी करें, मैं बस वेल्ड दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको वेल्ड दिखा सकूँ, पॉली वाला, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा मूव करके नीचे करूँ, अगर मैं इसको मूव करके थोड़ा नीचे करूँ, हाफ इंच मूव कर दिया, अब देखो ये दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा जगह बन गया, ठीक है। अब हमको पॉली क्या करने का है, पॉली वेल्ड करना है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पॉली वेल्ड, सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद मिडिल माउस क्लिक करेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक ये पॉलीबीम क्रिएट हो गया। अब मैं आपको इससे पहले जो बताया था कि बोल्ट में और ये वेल्ड में जो भी हम लास्ट में किए हुए होते हैं रिसेंट में, वो ही यहाँ पे अप्लाई होके आ जाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि स्टैगर्ड वाला, तो ये स्टैगर्ड वाला ही अप्लाई हो गया। चूंकि हमको स्टैगर्ड वाला नहीं चाहिए तो स्टैंडर्ड हम करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे 3/16, उसके बाद मॉडिफाई कर देंगे, ये फिलेट सिलेक्ट कर देंगे, ओके। देख लीजिए ये नीचे जो है ये कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक आ गया है, ये इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं टेक्ला बग, ठीक है। कई बार ये टेक्ला बग के कारण ऐसे होता है, लेकिन जो एक्चुअली में है वो यहाँ से यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से यहाँ करे, यहाँ से यहाँ करे, कोई मसला की बात नहीं, वेल्ड तो ये साथ में ही होना है, ठीक है। अब इसको अब यहाँ पे थोड़ा वेल्ड करे या पूरा वेल्ड करे, वो वो असेंबली तो सेम ही बनेगा, ठीक है। वेल्ड का सिर्फ इलेक्ट्रोड जो है वो ज़्यादा दिखेगा और रिपोर्ट में, जो कि हमारे लिए बेहतर नहीं है। उसके लिए फिर हम इसको एडिट करेंगे, नीचे वाले को एडिट कर सकते हैं, मैनुअली एडिट कर लेंगे इसको यहाँ से मूव करके, ठीक है। तो अभी बस हमको मकसद ये था कि हम पॉली जो वेल्ड होता है उसको हम कैसे यहाँ पे क्रिएट करते हैं, वो मकसद था। अब वेल्ड में अगर आप हम जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे, देखिए इतना सारा वेल्ड है। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इतनी बड़ी वेल्ड है, ये सारी वेल्ड को बताऊंगा तो कम से कम इसमें लगेगा हमें 1 आवर। तो अगर आप चाहते हैं कि हम वेल्ड थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली सारा कुछ, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके हम समझाएं, तो उसके लिए आपको 1 घंटे टाइम देना पड़ेगा और ऊपर से कमेंट भी करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे को सीखना है।
वरना ये सब चीज़ें आपको जब धीरे-धीरे आती जाएगी कि जब से जैसे-जैसे मॉडल करोगे वैसे-वैसे आती जाएगी। वरना अदर वे ये हो सकता है कि हम जब मॉडल कंप्लीट कर लेंगे, ये सारी कमांड्स कंप्लीट कर लेंगे, पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब हम स्पेसिफिक टॉपिक पे जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे, तो मैं इस पे भी काम करके मतलब इस पे हम वीडियो बना के आपको बताएँगे कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें हम फ़ॉलो कर सकते हैं, कैसे-कैसे क्या मॉडिफ़िकेशन होता है, इसके पीछे का जो कांसेप्ट है वो क्या है, वो सारी चीज़ें हम बताएँगे। फ़िलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि वेल्डिंग ऐसे हम अप्लाई करते हैं और वेल्डिंग इंस्पेक्शन के लिए आपको हम बता दें कि ये वाली क्लिक करेंगे सिलेक्ट असेंबली, सिलेक्शन फ़िल्टर, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा तो देखिए दोनों पार्ट एक बार में सिलेक्ट हो गए हैं, देख सकते हैं आप। और दूसरा ये है कि आपको ये इंस्पेक्ट करने के लिए कि कौन-सा मेन पार्ट है और वेल्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो ये देख सकते हैं। मेन पार्ट कौन-सा है, ये पिंक बोल रहे हैं, ये इसको पिंक ही बोल सकते हैं, अभी छोड़िए हटाइए, हमको भी एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट कलर का नाम याद नहीं आ रहा। और ये येलो सेकेंडरी होता है और ये जो फर्स्ट होता है, ये वाली चीज़ें ये फर्स्ट होती है, ठीक है? तो इससे आपको पता चल जाएगा। अगर जो वेल्डेड नहीं है, मान लिया हम यहाँ से वेल्ड डिलीट कर दिए, सॉरी वेल्ड डिलीट करना था, वेल्ड डिलीट कर दिए यहाँ से, ठीक है? और अब हम इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ से असेंबली ऑब्जेक्ट, तो देखिए इस सिंगल ऑब्जेक्ट दोनों कलर सेम आ रहा है, मतलब ये सिंगल ऑब्जेक्ट जो है वो मेन है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट ये भी मेन है। इसमें डबल है तो इसलिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट ये दूसरा कलर का दिख रहा है, एक येलो कलर का दिख रहा है। जो भी येलो कलर का दिखेगा वो सेकेंडरी होगा और जो डार्क वाला जो रेड है, रेड समझ लीजिए आप इसके लिए, वो मेन असेंबली दिखेगा, मेन असेंबली डिनोट करता है, ठीक है? इस टेक्ला स्ट्रक्चर्स में, ठीक है? और सॉफ्टवेयर का नहीं पता लेकिन इसमें अभी हम लोग क्या, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ़ ये है कि टेक्ला को कैसे यूज़ करते हैं। ये हम बिल्कुल भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं कि स्टील डिटेलिंग कैसे करते हैं। टेक्ला स्ट्रक्चर जानने के बाद हम स्टील डिटेलिंग के ऊपर आएँगे। ठीक है? क्योंकि हम स्टील डिटेलिंग टेक्ला स्ट्रक्चर का यूज़ करके ही करेंगे, इसलिए हम सिर्फ़ अभी सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, ना कि स्टील डिटेलिंग। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो बेहतर होगा। पता चले आप कल होके कमेंट करोगे, "अरे! तू हमारा टाइम पास कर रहा है, तुम डिटेलिंग का तो कुछ बता ही नहीं रहा।" तो जब टेक्ला सीख लेंगे उसके बाद हम जो लाइव प्रोजेक्ट करेंगे, उस एग्ज़ाम्पल के तौर पे उसमें आपको सारा डिटेलिंग समझ में आएगा। तो अभी ये सारी चीज़ें हो गई, वेल्ड भी हो गया, ठीक है? यहाँ से वेल्ड और ये प्रिपेयर पार्ट फॉर वेल्डिंग विथ पॉलीगन, ये प्रिपरेशन है, मतलब कटिंग जो भी करनी होती है वो टाइप की वो है। तो इसको अभी के लिए रहने देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत ना ही पड़ती है, ठीक है? और अगर पड़ेगी तो मैं इसको बताएगा, ठीक है? तो अभी अब हम क्या करेंगे, अब हम आइटम के बारे में पढ़ेंगे। आइटम जो होता है वो उसमें क्या करते हैं, ये एम्बेड टाइप का ही एक आइटम है। आइटम के लिए जो है वो आप खुद से भी बना सकते हैं। वो आपको अ, जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे उसके बाद जब हम पढ़ेंगे कि प्रोफ़ाइल कैसे बनाते हैं और कनेक्शन कैसे करते हैं, उस टाइम में हम ये आइटम के बारे में बात करेंगे कि कैसे बनाते हैं आइटम को, ठीक है? तो आइटम के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक आइटम जो है इनबिल्ट है टेक्ला के अंदर, तो हम सिलेक्ट करेंगे आइटम को। सिलेक्ट करने के बाद हमें पॉइंट की स्पेसिफ़ाई करेंगे, उसके बाद उसकी डायरेक्शन स्पेसिफ़ाई करेंगे कि कौन-सी डायरेक्शन में करना है। डायरेक्शन करने के बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक आने के बाद ये देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिर वही सब पहले वाली चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? ये समझिए एम्बेड है, एम्बेड आप जानते होंगे, एम्बेड कहाँ इस्तेमाल करता है वो भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे तो इसको मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में बता देगा कि क्या होता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बोल्ट पार्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोल्ट लगाया था, तो बोल्ट पार्ट के बारे में हम सिर्फ़ इसमें क्या करना होता है, बोल्ट पार्ट सिलेक्ट करिएगा,
सिलेक्ट करने के बाद बोल्ट पे क्लिक कीजिएगा। बोल्ट पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक बता देगा कि किस के साथ ये बोल्टिंग हो रखा है। तो मतलब हमने सिलेक्ट क्या किया था, पहला ये सिलेक्ट किया था, सेकेंड हम ये सिलेक्ट किए थे। तो इसमें दिखा रहा है कि जो मेन पार्ट है वो ये वाली बीम है और सेकेंडरी पार्ट जो है वो ये वाली प्लेट है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जैसे वेल्ड में दिखाते हैं वैसे इसमें भी दिखता है। ठीक है, रेड जो कलर था हल्का हल्का से रेड लगना है वो मेन है, मेन बोल्ट पार्ट है, और ये जो सेकेंडरी बोल्ट पार्ट है, बस बोल्ट पार्ट का यही है काम। अब क्या है ये असेंबली, असेंबली में क्या करते हैं, ये ज्वाइन एज सब असेंबली है, ऐड सब असेंबली है, set a new main object of that of assembly, remove from assembly, explode assembly, explode sub assembly। इस सब को मैं ऐसे बता दूं, ये ज्वाइन सब असेंबली ऐड एज सब असेंबली, मतलब ये क्या कहता है कि दो अगर असेंबली है तो उसको ज्वाइन करने के लिए ये है। अगर एक असेंबली है ऑलरेडी उसमें एक और चीज़ें ज्वाइन करनी है, या 10 असेंबली है उसमें एक और चीज़ें ऐड करनी है, तो उसमें ये वाली चीज़ें ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो मान लिए 10-15 मेंबर है एक असेंबली में, और उसमें वो असेंबली जो मेन है पोजीशन है उसको हमको चेंज करना है, मान लिया तो उसमें क्या करते हैं कि इसको यूज कर लेते हैं। मान लिया गलती से क्या हो गया, ये बीम के बजाय हम ये प्लेट को मेन असेंबली मान लिए, मतलब बन गया किसी भी गलती के कारण। तो उसको चेंज करने के लिए हम ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। रिमूव फ्रॉम असेंबली मतलब रिमूव करना है उस पार्ट को, तो यहाँ पर से करते हैं। ठीक है, एक्सप्लोड करना है मतलब सारी असेंबली एक्सप्लोड हो जाएगी, तो ये इसको इस्तेमाल करना है। एक्सप्लोड सब असेंबली मतलब उसमें जो जो असेंबली सब असेंबली मतलब ये समझिए सब असेंबली है, तो उसको जो एक्सप्लोड करेंगे तो उस वाली वैल्यू से मतलब इस वाली कमांड से एक्सप्लोड करेंगे, इस वाली कमांड से। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं असेंबली का। बाकी यहाँ से इसको ये कमांड आप यहाँ से मैक्सिमम टाइम नहीं यूज करोगे मुझे पता है, क्योंकि ये वाली चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करने के बाद ये चीज़ें यहाँ पे भी आती है सेम चीज़ें। ठीक है, हमको ऐड टू असेंबली और सेट एज अ न्यू पार्ट असेंबली, रिमूव फ्रॉम असेंबली, शो असेंबली, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। तो ये चीज़ें लोग यहाँ से इस्तेमाल करते नहीं है, वो सारी ऑप्शन यहाँ पे है अवेलेबल। और बस ये समझ लीजिए कि एक असेंबली में पार्ट ऐड करना है, पार्ट सेपरेट करना है, जो ऑलरेडी ऐड है उसको एक्सप्लोड करना है, इस टाइप का काम यहाँ से होता है। ठीक है, और मैं आपको एक वैसे एक एग्जांपल बता भी देता हूँ। यहाँ से मैंने एक बीम ले लिया, फिर मैंने यहाँ से एक बीम ले लिया, फिर यहाँ से एक बीम ले लिया, सॉरी यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक बीम ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम असेंबली के बारे में बात कर रहे थे। असेंबली कितने तरीके का यहाँ पे किया जा सकता है, ऐसे देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है ज्वाइन सब असेंबली। सब असेंबली का मतलब ये होता है कि जैसे एक ऑलरेडी मेन असेंबली ये वाली है, उसके साथ मैं ये दूसरा सब असेंबली में बनाने वाला हूँ मतलब। लेकिन इसमें ये अब इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि सब असेंबली तब बनेगा जब इसका प्रोफाइल इसके प्रोफाइल से नीचा होगा, इन द सेंस कि जैसे ये वाली चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें देख सकते हैं, ये मेन प्रोफाइल ये और सेकेंडरी प्रोफाइल, ये प्लेट देखने में भी लग रहा है और टेक्निकली है भी। बीम और कॉलम जो होता है वो मेन प्रोफाइल और प्लेट जो सेकेंडरी प्रोफाइल में आता है, तो ये दोनों सेकेंडरी प्रोफाइल ही है। इस वजह से हमको एक को चेंज करना पड़ेगा। पहले इस सॉरी इसके लिए हमको पहले से ये सिलेक्शन स्विचेज चेंज करने पड़ते हैं बार बार हैं। इस पे ध्यान देना कि मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार वो चीज़ें कई बारी बोलने में मिस हो जाता है। इस वजह से मैंने बीम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर ये मैंने इसको क्या किया मूव कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे हो गया, ये थोड़ा ऊपर कर लिया मैंने। ठीक है, अब ये क्या है, अब हमारे पास ये मेन असेंबली दिखने में भी लग रहा है, और ये क्या है कि है भी एक्चुअली में मेन असेंबली। ये सेकेंडरी पार्ट है, ये भी सेकेंडरी पार्ट में आती है। टेक्ला जो इनबिल्ट कर रखा है वो सेकेंडरी पार्ट इसको सब असेंबली के तौर पे मानता है। ठीक है, अब दोनों सेम ही रहेगा तो इसमें इसलिए थोड़ा
चेंज करना पड़ता है, हायरार्की पे ये काम करता है असेंबली जो है। अब असेंबली के लिए हमको सबसे पहले ये असेंबली स्विचेज पे जाना पड़ेगा। असेंबली स्विचेज को बिना असेंबली स्विचेज के आप नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाइएगा ज्वाइन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाला क्लिक कीजिएगा, फिर उसके बाद सेकेंड वाला क्लिक कीजिएगा, उसके बाद मिडिल माउस क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जाइएगा तो आप देख सकते हैं कि प्लेट और बीम दोनों एक ही सिलेक्शन में हो रहा है। पहले क्या था, प्लेट अलग और बीम अलग सिलेक्ट हो रहा था, अब देखिए सब एक ही असेंबली में सिलेक्ट हो रहा है। अब उसके लिए यहाँ पे भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, उसके बाद सिलेक्ट कीजिएगा तो ये देखिए ये येलो, अभी येलो तो पहले भी था, तो मैं उसको भी चेंज कर देता हूँ। इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ कि आपको पता चले कि ये वही ये इसका भी कलर मैं दूसरा कलर कर देता हूँ कि थोड़ा पता लगे। अब इसको अगर हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए, सॉरी, ये असेंबली में जाए, असेंबली सिलेक्शन में, उसके बाद यहाँ पे जाए, सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट, ये देखिए इंक्वायर करें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस कौन मेन असेंबली है, कौन सेकेंडरी असेंबली है, इससे पता चल गया, ठीक है। सेकेंड वाले क्या है, ऐड सब असेंबली, ऐड करने का है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट सॉरी इंटरप्ट, ये ऐड करूँगा। ऐड करने के लिए पहले मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करूँगा, फिर सेकंड वाले को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ये देखिए ऐड हो गया। तो ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अब ऐड का हो गया, उसके बाद यहाँ रिमूव फ्रॉम असेंबली करने का, ये सेट वाला मैं अभी आपको बताएगा, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, ये स्विचेज चेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद ये सिलेक्ट कीजिए, किसको मतलब असेंबली को हटाना है, तो मान लिया हमको इसको हटाना है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिलेक्ट जाए, रिमूव फ्रॉम असेंबली करेंगे, उसके बाद ये सिलेक्ट करेंगे, मेन असेंबली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिलेक्शन करेंगे तो ये देखिए अब ये अकेला यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे ये अलग आ रहा है, मतलब ये रिमूव हो गया है इसमें से, ठीक है। तो अभी हम क्या सीखेंगे, अभी सीखेंगे ये सेट न्यू असेंबली के बारे में। रिमूव असेंबली के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था। रिमूव असेंबली के लिए क्या करने होता है, ये पहले सिलेक्शन फिल्टर में यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिलेक्शन वाले में ये सिंबल वाला जो है ऑब्जेक्ट इन कंपोनेंट, ये वाली चीज़ें चूज करनी होती है। ये वाली चीज़ें चूज करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे जाएंगे रिमूव वाले में, रिमूव में क्लिक करेंगे। रिमूव में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये किसको रिमूव करना है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर से फिर सिलेक्ट ये चूज चेक कीजिएगा कि कौन सा है इसमें असेंबली। देखिए इसमें पहले ये दोनों असेंबली था, अब ये देखिए ये हट गया है, ठीक है, ये सारे हट गए हैं। तो इस तरीके से हम रिमूव असेंबली करेंगे। अब क्या है, उसके बाद मैं ये बताऊंगा सेट मेन असेंबली। सेट मेन असेंबली के लिए हम इसको फिर से ये एग्जांपल में ले लेता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं वेल्डिंग कर देता हूँ, ठीक है। मैं वेल्ड करता हूँ, ये फर्स्ट वाले से क्रिएट करता है, सेकेंड करता हूँ, ये वेल्ड हो गया। देखो वेल्ड होने के बाद हम पहले ये असेंबली को इंक्वायर कर लेते हैं। असेंबली इंक्वायर करेंगे तो आपको बताया था रेड जो है वो मेन असेंबली होता है, येलो जो है वो सेकेंडरी असेंबली होता है, देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसको ऑलरेडी इंटरप्ट कर दिया, और इसको मैंने चेंज कर दिया था कलर को, क्योंकि ये दोनों कलर येलो कलर ही था प्लेट का, इस वजह से मैंने चेंज किया, क्योंकि फिर जो इंक्वायर करे तो येलो येलो ही ना रह जाए, ठीक है, इस वजह से। अब ये तो मेन असेंबली आपको पता चल गया कि ये बीम है, ठीक है। बट अब हमको ये इसको मेन असेंबली बनाना है। इसको मेन असेंबली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सिलेक्शन को इसी तरीके से रहने देंगे। उसके बाद ये जाएंगे यहाँ पे सेट मेन असेंबली जाएंगे, उसके बाद ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है सेट मेन असेंबली। अभी आप यहाँ पे इंक्वायर कीजिएगा। इंक्वायर करने के बाद यहाँ पे असेंबली पे जाइएगा, असेंबली पे यहाँ क्लिक कीजिएगा तो देखिए मेन असेंबली चेंज हो चुका। और ये बता दूं कि ये यहाँ से हम लोग मेन असेंबली चूज नहीं करते हैं, यहाँ पे से आप हम लोग क्या करते हैं, ये सिलेक्शन में जाएंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, ये
राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद असेंबली में जाएंगे, सेट एज अ न्यू मेन असेंबली, इसको क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो यहाँ पे टूल बार में ढूंढने से अच्छा होता है ये कि यहाँ पे हम लोग यहाँ चले जाते हैं, तुरंत में आ जाता है, क्योंकि ये आदत होता है राइट लेफ्ट क्लिक करने का, इस वजह से हम लोग ज़्यादातर यहाँ से ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। असेंबली और एक्सप्लोड और ये सब्ट्रैक्ट, सब असेंबली, सॉरी, एक्सप्लोड असेंबली, एक्सप्लोड सब असेंबली, इसका भी पता आपको पहले लग गया होगा कि क्या इसको क्या है, मतलब ये क्या, इसको सिलेक्ट करिएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, ठीक है, ये यस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक इसमें से जितने भी वेल्ड है या बोल्टेड, अगर 100 बोल्टेड रहता है वो भी हट जाता है, और यहाँ पे ये असेंबली से हट जाएगा ऑटोमेटिक। बस सिंपल सा, सिर्फ एक्सप्लोड का मतलब, एक्सप्लोड का मतलब समझ सकते, दोनों को हटाना है, जोड़ना है तो दोनों को जोड़ना, सब वैसा ही, मतलब वही होता है बात। आप ऑटो कैड जानते होंगे तो उसमें पता होगा, एक्सप्लोड एक्स से इंटर करते एक्सप्लोड हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे है। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे सब सेकेंडरी के लिए भी वैसा ही होगा, सब असेंबली के लिए तो अभी हमारे पास है नहीं, तो जब हम लोग मॉडलिंग करेंगे उसको मैं उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी कमांड्स पूरा हो गया है, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कंक्रीट, तो हमको अभी पढ़नी नहीं है, रीबार भी पढ़नी नहीं है, ठीक है। तो न कंक्रीट पढ़नी है न रीबार पढ़नी है, तो सेकेंड क्या है, एडिट टाइप। एडिट टाइप पे हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम व्यू में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे, और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम यूज करते हैं वैसे वैसे आप देखते रहेंगे क्या क्या चीज़ें सब हम क्या सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि कई बार मैं मिस कर जाता हूँ बोलने में कि हम ये यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, कौन सा सिलेक्शन यूज कर रहे हैं, कौन सा सिलेक्शन से क्या होगा। तो उस पे ध्यान दे देकर आप रख रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो स्टील के लिए जो फिलहाल मैं स्टील में जितने भी चीज़ें यहाँ पे है थी वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है, और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ऑप्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सारी ऑप्शंस हमने बताई है। और इंक्वायरिंग के लिए ये असेंबली ऑब्जेक्ट इंक्वायर भी हमने आपको बताया है। बाकी इंक्वायरी चीज़ें जो होती है वो जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे हम बताएंगे। फिलहाल के लिए, आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हमने आज। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एडिट टैब के बारे में। एडिट टैब में ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ज़्यादा दिक्कत मतलब है नहीं। और उसके बाद ये एडिट टैब करने के बाद व्यू टैब भी पढ़ेंगे। व्यू टैब के बाद हम लोग फिर ये इस टैब के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरे स्टील डिटेलिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इससे और मेन इससे और इससे यही दोनों से पूरा स्टील स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हो जाता है। तो इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में हम एडिट और व्यू को हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन कंपोनेंट पे जाएंगे। ओके, अगर इसमें कोई भी किस्म का डाउट हो और तो हमें आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में मैसेज करेंगे, मतलब कमेंट मैसेज टाइप का कमेंट करेंगे, कमेंट टाइप का कमेंट करेंगे, तो मैं सब कुछ वो रीड करूँगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी लेक्चर्स आपको इंग्लिश में भी मिले, आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं बेहतर से, तो आपके लिए इंग्लिश में भी बनाया जाएगा, आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। तो आप हमें इसके लिए भी हमें ज़रूर से ज़रूर इन्फॉर्म करें। If you want to learn in English the Tekla structures and steel detailing, then I will teach you, okay? And please share with your friends who want to learn in English or either Hindi or some another language. If you want, then please comment. And okay, bye for now, and we'll meet in next video.